दोस्तों, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल दुनिया का दी मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी है आज की डेट में। और गोल्ड दोस्तों द रियल मनी है, दुनिया का द रियल मनी है। दुनिया में हर एक जगह गोल्ड एक्सेप्टेड है, पेपर मनी नहीं, गोल्ड एक्सेप्टेड है। इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्रूड ऑयल द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी है दुनिया भर में। पूरे दुनिया भर में अबाउट 80 बैरल पर डे क्रूड ऑयल प्रोड्यूस होता है। इंडिया में 82% क्रूड ऑयल बाहर से आता है, अबाउट 539.2 मिलियन टन। क्रूड ऑयल बहुत जगहों में इस्तेमाल होता है, स्टील इंडस्ट्री में, कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिकल चीजों को बनाने में, सिंथेटिक्स में, बहुत जगहों में क्रूड ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। ये ओरिजिन हुआ था अबाउट 17th सेंचुरी में जापान में, पर ओरिजिनल ट्रेडिंग होता था कमोडिटीज में अबाउट 6000 साल पहले चाइना में। और आज की डेट में जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिंग किया जाता है कमोडिटीज में, वो ओरिजिन हुआ है 1848 में। इंडिया में ये 1875 में आया था, बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन को डेवलप करने के बाद। फिर 1960 में ये थोड़ा डाउन चला गया था, मेनली वॉर की वजह से एंड शॉर्टेज की वजह से भी थोड़ा डाउन चला गया था। पर 2002 से ये फिर से ऊपर आ रहा है। 2002 में अबाउट 20 कमोडिटी एक्सचेंज था इंडिया में, अबाउट 42 कमोडिटीज उसमें ट्रेड किया जाता था, उनमें से कुछ इंटरनेशनली भी ट्रेड किया जाता है। पर आज की डेट में इंडिया में टोटल 22 कमोडिटी एक्सचेंज है, जो ओवरऑल 120 कमोडिटीज में डील करता है, जिसे रेगुलेट करता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। सेबी की तरह सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, रेरा रियल एस्टेट को रेगुलेट करता है, और एफएमसी रेगुलेट करता है कमोडिटी मार्केट को। स्टॉक मार्केट में जैसे बीएसई एनएसई होता है, जहां आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है ट्रेडिंग करने के लिए, सेम वैसे ही आपको यहां पे भी एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, एमसीएक्स के थ्रू या फिर एनसीडीएक्स के थ्रू, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे एनसीडीईएक्स, एनएमसी, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसके साथ आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। एंड देन आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, कमोडिटी एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि ये चीज फ्यूचर एंड ऑप्शन को इस्तेमाल करके ट्रेड किया जाता है। आपको यहाँ पे अलग से एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने ब्रोकर्स को, जैसे आप स्टॉक, जियोधा, खान, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप कमोडिटी एक्सचेंज के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड देन ट्रेड कर सकते हो इन सारे कमोडिटीज में। सेम चीज है स्टॉक्स की तरह, आपको जस्ट यहां पे एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करना होगा एंड देन आप ट्रेड कर पाओगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है। स्टॉक, प्रॉपर्टी बहुत रिस्की है, तो उससे भी ज्यादा रिस्की है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि ये चीज बहुत वेरी करता है। आपको बहुत सारा प्रोजेक्शन करना होगा एंड देन आप जाके प्रॉफिट कमा पाओगे, या फिर आपको लॉस हो सकता है। आपको जिस भी कम्युनिटी में ट्रेड करना है, आपको उसे लॉट में परचेस करना पड़ेगा। आप सिंपली एक दो शेयर परचेस नहीं कर सकते, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपको सिल्वर परचेस करना होगा तो आपको 1 किलो सिल्वर परचेस करना होगा। गोल्ड परचेस करना होगा तो आपको अबाउट 10 ग्राम गोल्ड परचेस करना होगा, लॉट में आपको खरीदना होगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ जो शेयर्स है वो आप 1-2 पीस भी खरीद सकते हो, जो कम्युनिटी में नहीं होता, आपको लॉट में परचेस करना होगा, जहां पे आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जो लोग कम्युनिटी में ट्रेड करते हैं उनके पास एक अच्छा खासा बिजनेस होता है, वो इसे इस्तेमाल करते हैं बस हेड्ज के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए, मार्केट क्रैश से बचने के लिए। बहुत सारे अल्टीमेट इन्वेस्टर इसलिए गोल्ड, सिल्वर, कार्डामम या फिर निकेल या फिर ऑयल, क्रूड ऑयल परचेस करते हैं बस इस पर्पस के लिए कि उसे एक हेड्ज मिले, एक प्रोटेक्शन मिले मार्केट क्रैश से। इसका बस यही मतलब है। हाँ, इसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप बहुत केयरफुली ट्रेड करते हो, पर यह चीज बहुत रिस्की है। मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि यह चीज पूरे दुनिया को इफेक्ट करता है। नॉर्मल शेयर्स बस एक देश को इफेक्ट करता है, एक प्रॉपर्टी एरिया को इफेक्ट करता है, पर कमोडिटी पूरे दुनिया को इफेक्ट करता है, क्योंकि यह चीज दुनिया में ट्रेड होता है। पूरे दुनिया भर में गोल्ड ट्रेड होता है, सिल्वर ट्रेड होता है, कार्डामम ट्रेड होता है, निकेल ट्रेड होता है। इसलिए यह चीज बहुत रिस्की है। बिगिनर लोग इससे दूर रहना, आई थिंक बिगिनर के लिए ये नहीं है ना। ये चीज बहुत तरह के होते हैं, मैंने कहा था आपको 120 तरह के होते हैं। जैसे मेटल्स में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम,
13 नंबर बहुत सारे जो मेटल्स है, एनर्जी में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, एग्रीकल्चर में कॉर्न्स, बीन्स, राइस, वेट, लाइफ स्टॉक एंड मीट में एग्स, पॉर्क, कैटल, इन सारे कैटेगरीज को कमोडिटी माना जाता है। जो लोग पोटैटो या फिर आलू खरीदते हैं, उसे बेचते हैं कुछ ही महीने बाद और प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी एक कमोडिटी है जो ट्रेड होता है कमोडिटी मार्केट में। एग्रीकल्चरल जो कमोडिटी है वो पूरे दुनिया भर में ट्रेड होता है। अबाउट 20%, पूरे दुनिया भर का 20% पॉपुलेशन इससे जुड़ा है। अबाउट $3 ट्रिलियन का है एग्रीकल्चरल मार्केट। 1.3 बिलियन पीपल इससे जुड़ा है। दुनिया का टोटल पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन पीपल, जो इंक्रीज होगा 2100 तक 11.8 बिलियन पीपल। दैट मीन्स दोस्तों एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा और कमोडिटी एक्सचेंज इंक्रीज होगा और उन्हें फायदा मिलेगा जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे फिर ट्रेड करेंगे। प्राइस, ट्रेंड्स एंड न्यूज के लिए आप ऑनलाइन पर सर्च कर सकते हो moneycontrol.com, commodity.com, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, mcx.com, आप वहां पे जाके प्राइस, ट्रेंड्स एंड न्यूज का पता लगा सकते हो एंड देन अपना रिसर्च शुरू कर सकते हो। अगर हम बात करें कॉटन की, तो इंडिया का दुनिया का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है। ब्रिटिश राज के टाइम से कॉटन इंडिया का मेन कमोडिटी रहा है और आज भी है। अबाउट 330 लाख बेल्स कॉटन प्रोड्यूस होता है हर साल इंडिया में ऑन एवरेज। 1 बेल्स इक्वल टू 480 पाउंड्स, जो हर साल 8.1% इंक्रीज कर रहा है हमारे देश में। और इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। कार्डामम को द क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है। कार्डामम एक अच्छा कमोडिटी है जो हर एक जगह में ट्रेड किया जाता है पूरे दुनिया भर में, और इंडिया में सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। हर एक घर में आपको कार्डामम मिल जाएगा। इसका डिमांड था, है और रहेगा फ्यूचर में। moneyline.co.in एक अच्छा सोर्स है इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। और जिंक, उसे भूलना मत, इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है। जिंक सल्फेट पेंट में इस्तेमाल होता है, कार्स में इस्तेमाल होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्ड करने में इस्तेमाल होता है। पूरे दुनिया भर में अबाउट 1.48 मिलियन मेट्रिक टन जिंक प्रोड्यूस हुआ था 2018 में, जो नंबर हर साल बढ़ रहा है। investing.com पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा जिंक के ऊपर। और निकेल दोस्तों कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, बैटरीज में भी निकेल इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स दोस्तों इसका डिमांड बहुत बढ़ेगा। वो लोग कहते हैं कि अबाउट 3 लाख प्रोडक्ट बनाने में निकेल इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स दोस्तों आप समझ सकते हो कि निकेल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दुनिया के लिए। हर साल अबाउट 2.25 मिलियन मेट्रिक टन निकेल प्रोड्यूस होता है पूरे दुनिया भर में। और कॉपर आप तो जानते ही हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी है कॉपर वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बिल्ड करने में कॉपर वायर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों दुनिया भर में बढ़ रहा है, लोग इलेक्ट्रिकल हो रहे हैं। दैट मीन्स कॉपर का इस्तेमाल बढ़ेगा, श्योरली बढ़ेगा। सो इसका प्राइस भी इंक्रीज होगा, आपको फायदा मिलेगा अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो। और कॉपर घर में भी इस्तेमाल किया जाता है, होम डेकोरेशन में भी कॉपर इस्तेमाल किया जाता है। लोग कॉपर मग, कॉपर बोतल खरीदते हैं घर में रखने के लिए। पूरे दुनिया भर में अबाउट 19.7 मिलियन मेट्रिक टन कॉपर प्रोड्यूस हुआ था 2017 में, और इंडिया में बस 150,000 मेट्रिक टन। इंडिया बहुत पीछे है कॉपर प्रोड्यूस करने में। और नेचुरल गैस दोस्तों खत्म हो रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है पर सप्लाई नहीं है दोस्तों। घर में आज 2 एलपीजी सर्विस या फिर कुछ लोग तो 4 एलपीजी भी इस्तेमाल करते हैं। जेट इंजन में नेचुरल गैस इस्तेमाल होता है। 31.73 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस प्रोड्यूस हुआ था 2018 में, और जस्ट 1%, इसका 1% इंडिया से आया था। investing.com पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। और सिल्वर दोस्तों लोग कहते हैं कि गोल्ड को भी पार कर जाएगा आने वाले सालों में, क्योंकि सिल्वर खत्म हो रहा है। कंप्यूटर्स में भारी मात्रा में ट्रांजिस्टर्स को बिल्ड करने में सिल्वर, दैट इज SI, इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है पर सप्लाई उतना नहीं है। पूरे दुनिया भर में अबाउट 27,000 मेट्रिक टन सिल्वर प्रोड्यूस होता है हर साल ऑन एवरेज, और इंडिया में बस 300 टन एवरी ईयर। सिल्वर का प्राइस लगातार इंक्रीज कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और गोल्ड दोस्तों दुनिया का रियल मनी है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, हाँ गोल्ड का प्राइस थोड़ा ज्यादा है आज की डेट में,
पर गोल्ड दोस्तों दुनिया का रियल मनी है, रियल मनी। दुनिया में हर एक जगह गोल्ड एक्सेप्टेड है। पेपर मनी को इन्फ्लेट किया जा सकता है पर गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। इसलिए गोल्ड सबसे बेस्ट कमोडिटी है और क्रूड ऑयल वो द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी है पूरे दुनिया भर में आज की डेट में। क्रूड ऑयल के बिना इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन्स को बिल्ड करने में क्रूड ऑयल बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। 80 बैरल पर डे क्रूड ऑयल हर दिन प्रोड्यूस होता है पूरे दुनिया भर में और इंडिया का 82% ऑयल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। आने वाले टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और इसका डिमांड भी इंक्रीज होगा। फायदा मिलेगा अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो। सो इन शॉर्ट दोस्तों, कमोडिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कहीं पर भी ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड में, सिल्वर में, निकल में, राइस में, कॉर्न्स में, बीन्स में, कहीं पर भी आप ट्रेड कर सकते हो और इसका फायदा ले सकते हो। बट दोस्तों याद रखना ये बहुत रिस्की है। फ्यूचर एंड ऑप्शन को इस्तेमाल करके ये ट्रेड किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है बिगिनर्स के लिए। पर ये आपको हेड्ज दिला सकता है, प्रोटेक्शन आपको दिला सकता है मार्केट क्रैश से, इन्फ्लेशन से। इसीलिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे ही वीडियो कमोडिटी इन्वेस्टिंग के ऊपर तो आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों।